लिया। तो आइए हम आज प्रार्थना के विषय में और आगे सीखने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि नाम में प्रार्थना करने का क्या अर्थ होता है। हम सब यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो इस नाम में प्रार्थना करने का क्या अर्थ होता है? पिछली बार मैंने बताया था प्रार्थना जो है वो कोई धार्मिक गतिविधि नहीं है। प्रार्थना जो है वो एक कानूनी गतिविधि है। हम जैसे याचिका दायर करते हैं कोर्ट में, वैसे ही हम प्रार्थना के लिए प्रार्थना का अर्थ होता है याचिका दायर करना। हालेलुया। हमारा जो सरकार है, परमेश्वर की जो सरकार है, हम उसके परमेश्वर की सरकार के हम नागरिक हैं, स्वर्ग के नागरिक हैं। तो उस नाते से या उस अधिकार से हम अपने परमेश्वर के सामने याचिका दायर कर सकते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना या याचिका दायर करना, इसको हम देखने जा रहे हैं आज। हालेलुया। तो हम पहले वचन में सीधा चलते हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो प्रार्थना के विषय में डायरेक्ट हमें कैसा सिखा रहे हैं। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय वचन 5 हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय वचन 5 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। जब तू प्रार्थना करे, यहाँ यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि जब हमें प्रार्थना करना है, यीशु मसीह कहते हैं जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, हाँ, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह बता रहे हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करना। कपटी, ये जो शब्द हिंदी में लिखा है, यदि इंग्लिश में आप देखोगे तो हिपोक्रिट्स लिखा है। हिपोक्रिट्स का मतलब होता है, हाइपो का मतलब होता है मास्क और क्रिट्स का मतलब होता है कलाकार। हालेलुया। ये जो शब्द है हिपोक्रिट्स, ये ग्रीक शब्द से निकलता है। हालेलुया। ग्रीक लोग जो है उन्होंने सबसे पहले ये नाटक, या जो हम आज नाटक देखते हैं, हालेलुया, जो प्लेस देखते हैं, उसका इन्वेंशन जो है ग्रीक लोगों ने किया था। तो वो क्या करते थे कि जब वो नाटक शुरू होता था तो एक ही इंसान आता था सामने स्टेज पे और उसके मुंह पे एक मास्क रहता था। हालेलुया। वो मास्क लगा के आता था और एक वो डायलॉग बोल के बोलता था और फिर कर्टन जो है, पर्दा बंद होता था। फिर ये व्यक्ति दूसरा मास्क पहनता था, कर्टन खुलता था, फिर ये दूसरा डायलॉग बोलता था। हालेलुया। मुखौटा बोलते हैं ना, मास्क या मुखौटा। हालेलुया। फिर वापस कर्टन बंद होता था और एक तीसरा मुखौटा लगा के एक ही व्यक्ति हर चीजों को, हर एक डायलॉग को बोलता था। इस रीति से ग्रीक लोग नाटक प्ले करते थे। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उसी शब्द को लेके मनुष्यों के लिए, या फिर ये धार्मिक जो बड़े बड़े धर्म गुरु थे उनके विषय में यीशु मसीह ने कहा कि तुम कपटियों के समान प्रार्थना मत करो, क्योंकि वो क्या करते थे, अपने मुंह पे मुखौटा लगा देते थे। हालेलुया। आज भी हमें ये देखना है कि कहीं हम मुखौटा तो नहीं लगा रहे। आज कोरोना की वजह से सब लोग मास्क पहनते हैं। हालेलुया। शायद परमेश्वर वही करना चाहते थे कि तुम मुखौटा लगाते हो, संडे को अलग मुखौटा, मंडे को अलग मुखौटा, ट्यूसडे को अलग मास्क। हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि कपटियों के समान मत बनो, जो मास्क लगाते या मुखौटा लगाते हैं और परमेश्वर को पता ही नहीं है कि उस मास्क के पीछे कौन सा व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति मुझसे प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह धर्म गुरुओं को विषय में और हर एक के विषय में ये बात कहना चाहते हैं कि यदि तुम संडे को जैसे हो, सोमवार को भी, मंडे को भी वैसे ही रहो। हालेलुया। अपने आप को मुखौटे के पीछे मत छुपाओ, एक के बाद एक दूसरे मुखौटे मत लगाओ। सुबह तुम अलग हो, शाम को तुम अलग हो, परिवार में तुम अलग हो, लोगों के सामने तुम अलग हो, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता जो है वो पवित्र है। हालेलुया। पवित्र इस शब्द का अर्थ होता है एक। हालेलुया। मतलब कि जैसा परमेश्वर कल था वैसा ही परमेश्वर आज है और वैसे ही परमेश्वर युगान युग तक रहने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर के समान पवित्र बने, यानी कि जैसे हम लोगों के सामने है वैसे ही हम परिवार के सामने भी रहे, वैसे ही हम कलीसिया के सामने भी रहे। हालेलुया। हमारा जो बिहेवियर है वो घर वालों के लिए अलग और बाहर वालों के लिए अलग ना हो, सबके लिए एक सा होना चाहिए। जैसा हमारा परमेश्वर एक है वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक हो। हालेलुया। हमारा स्वभाव जो हो वो एक ही रहना चाहिए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह इस वचन में कहते हैं कि तुम
कपटियों के समान प्रार्थना मत करो। ये जो लोग थे, धर्मगुरु थे, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे, और अगर इसका हम बैकग्राउंड देखेंगे, अगर हिस्ट्री देखेंगे, तो कपटी जो जो अन्य जाति के लोग थे वो क्या करते थे, अपने देवी देवताओं के लिए वो बहुत सारा अपने आप को मारते थे, काटते थे, और वो उनकी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए घुटने के बल चल चल के 3-4 किलोमीटर जाते थे, घुटने छिला देते थे, अपना लहूलुहान कर देते थे अपने अपने शरीर को, और जोर जोर से चीख के रो धो के प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह कहते ये सब चीजें भूल जाओ, तुम्हें ये सब चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें क्या करना है, अगला वचन पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ, कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे, अब यीशु मसीह कहते हैं जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जा, और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह हमें साफ रीति से बताते हैं कि हमें कपटियों के समान दिखाने के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है, चुपचाप अपने बेडरूम में या हॉल में, यहाँ कहीं भी आपको एकांत मिलता है, जाके घुटनों पे जाके अपने पिता से जो गुप्त में है अपनी प्रार्थना निवेदन रखे। हालेलुया। सीधा सीधा यीशु मसीह हमें बताते हैं कि हमें किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें अपने परमेश्वर को दिखाना है, अपने पिता को दिखाना है। तो हम चुपचाप अपने एक रूम में जाके शांति से अकेले में बैठ के पिता से प्रार्थना करें, तब हमारा पिता जो गुप्त में है वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, लिखा है वचन में। हालेलुया। आगे, तब तेरा पिता जो गुप्त से तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया। हमें ज्यादा भी बातें नहीं करना है पिता से, हमें बहुत सारी बातें नहीं बोलना है, केवल थोड़े से शब्दों में अपने पिता से बातें करना है, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जितना हमारा निवेदन है उतना ही करना है। आगे हम देखेंगे, वचनों में देखेंगे कि क्या हमें कैसे प्रार्थना करना है, क्या करना है। हालेलुया। लेकिन इस प्रार्थना करने के लिए हमें आवश्यकता ये है कि हमारा रिश्ता हमारे परमेश्वर के साथ सही होना चाहिए। और दूसरी बात, हमारा रिश्ता, यदि हम शादीशुदा हैं तो हमारा रिश्ता, पति पत्नी का भी रिश्ता जो है एक दूसरे के साथ सही होना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा रिश्ता, एक पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे के साथ सही नहीं होगा तो हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी, ऐसा वचन कहता है। क्योंकि जब पतरस ने यीशु मसीह से एक बार पूछा था कि मैं अपने बैरी को या अपने सताने वाले को कितने बार क्षमा करूं, तो यीशु मसीह ने उससे कहा था, उसने पूछा था यीशु से, क्या मैं 7 बार क्षमा करूं? तो यीशु मसीह ने उससे कहा था 7 बार नहीं, परंतु 7 के 70 गुना। हालेलुया। यानी कि हमें अपने मन में कोई भी बैर भाव नहीं रखना है। इसलिए पतरस जो था वो ऑलरेडी शादीशुदा था। हम जानते हैं कि पतरस की माँ को ज्वर हुआ था या बुखार हुआ था, तो यीशु मसीह ने उसे छू के चंगा किया था। इसका अर्थ यह है कि पतरस शादीशुदा था। तो पतरस खास करके शादीशुदा लोगों के लिए ये कहता है। हम पढ़ेंगे पतरस, पहला पतरस इसका 3 अध्याय वचन 7, पहला पतरस 3 अध्याय वचन 7 हम देखते हैं। वैसे ही हे पतियों, अब ये देखिए पतरस हमें बता रहा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। अपनी पत्नियों के साथ बहुत बुद्धिमानी से हमें जीवन निर्वाह करना है। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। और स्त्री को निर्बल पात्र, निर्बल का अर्थ यहाँ पे ये नहीं होता कि स्त्री कमजोर है, वो डेलिकेट है, नाजुक है। हालेलुया। तो उसको उस हिसाब से हमें बुद्धिमानी से प्रार्थना करना है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। क्यों? यदि हम उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आगे क्या लिखता है पतरस? यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। हालेलुया। पतरस यहाँ बताता है, यदि हम अपनी पत्नी से झगड़ा करते हैं और उसके बाद प्रार्थना करते हैं, बैठते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी। और यही बात पति के लिए भी लागू है। पत्नी भी यदि पति से झगड़ा करती है तो उसकी भी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है कि हमारा रिश्ता, एक पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे के साथ कैसा होना चाहिए। हालेलुया। ताकि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए। हालेलुया। इसलिए क्योंकि भजन संहिता की किताब इसके 67 में के 18 में भी लिखा है, भजन संहिता 66 18 में लिखा है, हाँ 66 के 18 में लिखा है,
कि यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, तो प्रभु मेरी न सुनता। तो प्रभु मेरी न सुनता। हालेलुया। यदि हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, एक दूसरे से बैर भाव रखेंगे, अपने मन में अनर्थ की बातें सोचेंगे, तो याद रखिएगा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनेगा, क्योंकि हमें जब परमेश्वर के सामने जाना है, तो जैसा यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू वेदी पे भेंट लेके जाए और तुझे याद आए कि तेरे भाई के साथ तेरा कुछ बैर है, तो अपनी भेंट वेदी पे छोड़ दे और पहले जाके अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर ले, तब आके वेदी पे अपनी भेंट चढ़ाना। यानी कि जब हम प्रार्थना करने बैठे तो हमें अपने मन में किसी के लिए भी द्वेष या जलन या बैर भाव रखना बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। हालेलुया। तो ये सब बातें हमें आवश्यक है करना, यदि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचने के लिए ये सब बातें करना आवश्यक है। अब हम आगे और देखते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में और क्या बताते हैं। हम देखते हैं, हम निकालेंगे यूहन्ना की पत्री, इसका 16 अध्याय वचन 23 से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की पत्री 16 अध्याय वचन 23 से हम धीरे धीरे पढ़ेंगे प्रार्थना के विषय में यीशु मसीह क्या कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो है यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह अब उठा लिए जाने वाले हैं। हालेलुया। अब वो अपने चेलों को बता चुके हैं कि अब मेरा समय आ चुका है, अब मैं तुमको छोड़ के जाने वाला हूं। और ये सब बातें सुन के चेले जो है डिप्रेशन में आ जाते हैं। देखेंगे, पढ़ेंगे 16 का 23 से। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब देखिए, धीरे धीरे हम नाम की तरफ बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे तो वो तुम्हें देगा। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। हाँ, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ था। यीशु मसीह उनके जब साथ था तो उनको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ ही था। उनको भोजन का टेंशन नहीं था, खाने पीने का उनका सब बंदोबस्त यीशु मसीह कर देते थे। 5 रोटी 2 मछली से हजारों को खिला देते थे यीशु मसीह। हालेलुया। चंगाई चाहिए थे, यीशु मसीह चंगा कर देते थे। यानी कि दूसरे शब्दों में जब यीशु मसीह उनके साथ थे तो चेलों को प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जो सोर्स है, जो परमेश्वर खुद उनके साथ था। हालेलुया। तो उनको किसी भी वस्तु की कोई कमी घटी नहीं थी। जो कुछ भी चाहिए था यीशु मसीह उनको पहले ही उनके लिए कर देते थे। हालेलुया। लेकिन अब यीशु मसीह जो है जाने पे है, इसलिए यीशु मसीह ने क्या क्या 24 में, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। हाँ, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो मांगने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, मांगो तो पाओगे, हाँ, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ओके, हालेलुया। आगे। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, हाँ, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूंगा। हालेलुया। हाँ, बस अब ये पर यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं उनको कि मैं जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है, या उसके लिए भी एक नियम है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की ही पत्री, इसका 15 का 7 पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 का 7 पढ़ेंगे। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञा बाप दादाओं को दी गई थी, हाँ, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। यूहन्ना 15, अच्छा, यूहन्ना 15 का 7 पढ़ना। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। एक एग्जाम्पल के तरीके पे मैं बताऊं तो, यदि पौधा जो है वो जब तक मिट्टी में गड़ा रहेगा तब तक वो फूलेगा फलेगा। हालेलुया। यदि पौधा बोले कि मैं 2 घंटा बाहर रहूंगा मिट्टी से और फिर मिट्टी में जाऊंगा, फिर 2 घंटा बाहर रहूंगा मिट्टी में जाऊंगा, तो ऐसे में वो मर जाएगा। हालेलुया। मछली जो है वो पानी में रहती है, पानी में बनी रहती है,
पानी में ही रहती है तब वो जीवित रहती है। यदि मछली बोले कि मैं बाहर घूम के आती हूँ 2-3 घंटे के लिए फिर पानी में जाऊंगी तो मर जाएगी। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह हमें ये बता रहे हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे, जैसा पौधा जो है वो मिट्टी में जब तक बना रहता है तब तक ही वो फलता फूलता है, जैसे मछली पानी के अंदर जब तक रहती है तब तक वो जीवित रहती है, वैसे ही यीशु मसीह कहते हैं, फिर से एक बार पढ़ेंगे 15 का 7, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, तब जो चाहो तुम मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये क्राइटेरिया है, यानी कि ये जरूरी बात है कि हमें, यदि तुम मुझ में, जब तक हम यीशु मसीह में बने नहीं रहते और यीशु मसीह के वचन जो है हम में बने नहीं रहते, तब तक हम कुछ भी मांगेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। जब हमें तभी मिलेगा जब हम यीशु मसीह में बने रहेंगे और यीशु मसीह के वचन हमारे अंदर रहेंगे, तब हम जो कुछ भी मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। 8 पढ़ेंगे तो, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हाँ, हालेलुया। यानी पिता की महिमा, जब हम यीशु मसीह में बने रहेंगे और यीशु मसीह के वचन हम में बने रहेंगे और हम वो जो कुछ भी मांगेंगे तो हमारे लिए हो जाएगा, ताकि उससे पिता की महिमा हो। हालेलुया। क्योंकि पिता चाहते हैं कि हम उसकी महिमा हमारे द्वारा हो। हम जो कुछ भी पिता से मांगे पिता हमें देने को तैयार है, लेकिन शर्त ये है कि हमें यीशु मसीह में बने रहना है और यीशु मसीह का वचन हम में बना रहे। हालेलुया। अब हम और थोड़ा सा डीप जाएंगे और थोड़ा सा नाम की तरफ हम चलते हैं कि नाम में मांगने का अर्थ क्या होता है। हालेलुया। हम निकालेंगे यूहन्ना की पत्री, इसका 14 अध्याय, यूहन्ना की पत्री 14 का 12 से हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। देखिए यीशु मसीह अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। फिर से एक बार पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो मुझ पे विश्वास रखता है, विश्वास का अर्थ होता है भरोसा। यीशु मसीह पे भरोसा, हमारा यीशु मसीह पे कितना भरोसा है, कितना विश्वास है, उस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। और यीशु मसीह साफ कहते हैं कि यदि तुम मुझ पे भरोसा रखते हो, विश्वास रखते हो, तो मैं ये जो काम करता हूं। यीशु मसीह क्या काम करते थे? 5 रोटी 2 मछली से हजारों को खिलाने का काम, बीमारों को चंगा करने का काम, दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम, पानी पे चलने का काम। हालेलुया। जो जो यीशु मसीह करते थे उससे भी बढ़ के हम कर सकेंगे यदि हम यीशु मसीह पे विश्वास रखेंगे। और जैसा हमने 15 में पढ़ा था कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ भी तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। ये बहुत महत्व की बात है। हम परमेश्वर को हल्के में नहीं लेना है। और क्या होता है, लोग जो है आज कई बार कलीसिया में देखा गया है कि कोई लोग महीने में एक बार आते, 3 महीने में एक बार आते, 6 महीने में, साल में एक बार ईसीजी क्रिश्चियन बन जाते, ईस्टर, क्रिसमस और गुड फ्राइडे के क्रिश्चियन, और चाहते हैं कि परमेश्वर से कि मुझे ये दे दे प्रभु, मुझे वो दे दे। अरे जब तुम कुछ देते ही नहीं हो परमेश्वर को तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें वो देगा? हालेलुया। महत्व की बात यहाँ पे ये है कि कई लोग दशवांश नहीं देते, कई लोग ऑफरिंग नहीं देते और मांगते प्रभु मुझे लाखों चाहिए, हजारों चाहिए। हम कैसे मांग सकते हैं अपने पिता से जब हम उसको कुछ देते ही नहीं है? हमें कम से कम, हम दशवांश नहीं देते, कम से कम अपना समय दीजिए कलीसिया को, अपना सामर्थ्य दीजिए, अपनी एनर्जी दीजिए, अपना टैलेंट दीजिए। हालेलुया। या तो कम से कम अपनी उपस्थिति तो दीजिए। जब हम ये बातें देंगे तब हम परमेश्वर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें कुछ मिलेगा। हालेलुया। हम केवल मांगते हैं लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम परमेश्वर को क्या देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें यहाँ सिखाते हैं कि हमें मांगने से पहले हमें ये सब चीजें करके देखना है। हमें अपना दशवांश देना, अपना समय देना है, अपना टैलेंट देना है, अपनी एनर्जी देना सेवकाई के लिए। हालेलुया। कम से कम अपनी उपस्थिति तो देना ही है, बहुत जरूरी है। तब हम अपने परमेश्वर से मांग सकते हैं और परमेश्वर कहता है कि तुम
मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। जो कुछ मैं तुम मेरे नाम से मांगोगे। अब देखिए, नाम के विषय में मैं बता रहा था, अब यीशु मसीह यहाँ नाम की तरफ चल रहे हैं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हाँ, यदि तुम मुझ में मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह यहाँ बताने जा रहे हैं कि यीशु मसीह जो नाम है, हालेलुया, वो अब पिता के पास जा चुके हैं। हालेलुया। तो हमारा जो वकील है, हालेलुया, वो जज के सामने, जज के बाजू में बैठा हुआ है। मैं लीगल टर्म्स में आपको बता रहा हूं कि कानूनी तरीके से आपको बता रहा हूं। कोर्ट रूम में, यानी कि परमेश्वर के दरबार में पिता जो है वो जज की तरह बैठे हुए हैं। यीशु मसीह जो है वो एडवोकेट की तरह उनके बाजू में बैठे हुए हैं। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ, फिर से एक बार 14 का पढ़ेंगे, 13 से। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। अब देखिए, यहाँ पे पुत्र जो है वो हमारा एडवोकेट है, हमारा वकील है, और हम अपना निवेदन अपने वकील के पास दे रहे हैं। और यीशु मसीह कंफर्म करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, या मैं बाजू में पिता के बैठा हूं, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें मिले, ताकि मेरे पिता की महिमा हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहेंगे कि अब उनके बच्चे उससे कुछ मांगे और वो उनको ना मिले, क्योंकि परमेश्वर अपने नाम के निमित्त हर एक चीजों को हमारे लिए करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे हमारा एडवोकेट जो है यीशु मसीहा, वो हमारे लिए पिता के बाजू में बैठा हुआ है, और वो जो कुछ भी हम उनसे विनती करेंगे वो पिता से पर्सनली बोलेंगे कि ये मेरा बच्चा है, इसने मुझसे मांगा है, और पिता इसे देना जरूरी है, क्योंकि मैं इसे जानता हूं। आगे हम पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हाँ, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे। अब यहाँ पे जब यीशु मसीह ने चेलों को बताया कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हाँ, तो यहाँ नाम का अर्थ क्या होता है? इब्रानी में नाम का अर्थ होता है बीइंग, मतलब कि वो है, वैसा ही है। हालेलुया। तो यानी कि जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, तब हम यीशु मसीह का चरित्र जो है वो हम में होना आवश्यक है। हालेलुया। यीशु मसीह का चरित्र जब हम में होगा, यीशु मसीह जैसा सोचते थे वैसा हम सोचेंगे, यीशु मसीह जैसा बोलते थे वैसा हम बोलेंगे। तो जब हम यीशु मसीह के चरित्र में आ जाएंगे, तो मेरे नाम से का अर्थ होता है कि यीशु मसीह का चरित्र हम में, और जब पिता हमें देखे तो वो कंफ्यूज हो जाए कि ये मैं हूं या यीशु मसीह है। हालेलुया। यानी कि पिता जब हमें देखे तो उसे हम में यीशु मसीह दिखना चाहिए। यहाँ यीशु मसीह इस वचन के द्वारा ये बता रहे हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, यानी कि तुम में मेरा चरित्र होना आवश्यक है। मेरी बातें, जैसे पहले भी यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो जो कुछ तुम मांगोगे पिता से वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये बहुत गहरी बात है। हालेलुया। हमें सीखना बहुत आवश्यक है कि हमें यीशु मसीह के चरित्र को अपने ऊपर, अपने अंदर लेना बहुत आवश्यक है। जैसा वो बोलते थे, जैसा वो करते थे, जैसा वो सोचते थे, सारी बातें हमें आवश्यक है। हम यीशु मसीह के चरित्र में इस तरह से हो जाए कि जब पिता हमें देखे तो वो कंफ्यूज हो जाए कि ये मैं हूं या यीशु मसीह है। हालेलुया। और ऐसा करने से हमारी प्रार्थना 100% परमेश्वर सुनेगा, और हम जो कुछ भी यीशु मसीह से मांगेंगे या पिता से मांगेंगे, वो हमारा पिता हमें जरूर देगा, क्योंकि हमारा वकील जो है यीशु मसीह, वो पिता के पास बैठा हुआ है। हालेलुया। और एक दूसरा वकील हमारे पास जो है वो है पवित्र आत्मा, और जो पवित्र आत्मा परमेश्वर है वो हमें सिखाता है कि प्रार्थना किस रीति से की जाती है। आखिरी वचन देख के हम खत्म करेंगे, समय हम निकालेंगे रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 33 पढ़ेंगे। रोमियो 8:26 हम पढ़ेंगे।
इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। यहाँ पे पवित्र आत्मा हमारा पास है। पवित्र आत्मा जो है वो भी एडवोकेट है, वो भी वकील है। उसे पूरी संविधान जो है परमेश्वर का मालूम है, पता है, उस सब बातों को जानता है और वो हमारी सहायता करता है। अन्य भाषा में रबा नमा शिखांदर, जब हम प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में, वो परमेश्वर जो चाहते हैं उस हिसाब से हमसे प्रार्थना करवाता है। हालेलुया। महत्व की बात यह है कि परमेश्वर ने कहा है 2-3 चीजें हैं जो परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम मांगे। खाना या कपड़ा हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है इन सब वस्तुओं को तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिता ऑलरेडी जानता है कि तुम्हें क्या आवश्यकता है। और मैथ्यू 6:33 में परमेश्वर कहता है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो। हालेलुया। यानी पहले हमें परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सही करना है, बाकी ये सारी चीजें जो है वो हमें ऑटोमेटिकली अपने आप ही मिलती जाएंगे। हालेलुया। हमें इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानता है हमें किस चीज की आवश्यकता है। तो यहाँ मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमारे लिए दो एडवोकेट है। तो यीशु मसीह है ही पिता के बाजू में, और दूसरा पवित्र आत्मा हमारे पास है जो हमें सिखाता है कि हमें प्रार्थना किस रीति से की जानी चाहिए। बाइबल में जो चीजें लिखी है उसी को लेके हमें प्रार्थना करना है। उसको छोड़ के हमें किसी भी बात के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि पिता ऑलरेडी जानता है हमें क्या चाहिए। तो मैं यहाँ आपको यही बताना चाहता हूं कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करने का अर्थ है कि यीशु मसीह का चरित्र हमें होना चाहिए, तब ताकि जब पिता हमें देखे तो वो कंफ्यूज हो जाए कि हम प्रार्थना कर रहे हैं या यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और पवित्र आत्मा से भर के जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो सही रीति से प्रार्थना हमारी पिता तक पहुंचती है, और उस प्रार्थना का उत्तर हमें पिता जरूर देता है। हालेलुया। तो ये सारे वचन और बहुत से वचन है, लेकिन समय कम है, और इन वचनों के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि प्रार्थना हमें किस रीति से करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने का अर्थ क्या है, और पिता हमारी प्रार्थना को कब ग्रहण करेगा और हमें कब आशीष देगा और हमें प्रार्थना का उत्तर कब देगा। हालेलुया। तो इन सारी बातों के द्वारा, इन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके सभा की समाप्ति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया।